मेरे प्रिय भक्तों, कैसे हो तुम सब आज। तुम्हारे पिता तुमसे कुछ ज़रूरी बातें करने आए हैं। क्या तुम मेरी बातों को नहीं सुनोगे, क्योंकि यह तुम्हारे जीवन से जुड़ी हैं। मेरे बच्चों, कभी कभी तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसी परिस्थितियाँ आ जाती हैं जब तुम करना तो कुछ चाहते हो, परंतु तुम यह नहीं समझ पाते कि उस कार्य को कैसे करूं। तुम्हें यह लगता है कि तुम्हारे अपने भी तुम्हारी पीड़ा को नहीं समझ पा रहे। इसके चलते तुम उस कार्य को करने से डरते हो जिस कार्य को तुम करना चाहते हो। जब भी तुम उस कार्य को नहीं कर पाते, तब तुम हर तरफ से निराश हो जाते हो। तुम्हें ऐसा महसूस होने लगता है कि तुम्हारे जीवन में अब कुछ भी नहीं बचा है। तुम्हारे पास केवल दुख और निराशा के अलावा कुछ भी शेष नहीं है। यह समय बहुत ही करीब है जो तुम्हारे जीवन से सारे दुख तकलीफ खत्म हो जाएंगे, और वह सब अचानक से होंगे। तुम्हें अचानक से हर कार्य में सफलता मिलने लगेगी। अचानक से तुम्हारे जीवन में हर तरफ से अच्छी चीजें आनी शुरू हो जाएंगी। तब तुम कुछ समझ जाना कि तुम्हारा अच्छा समय शुरू हो चुका है। तुम्हारे पुराने रुके हुए छोटे बड़े काम सब बनने लगेंगे। तुम्हारे जीवन में जितने भी दुख के बादल छाए हैं, वह सब हटने वाले हैं मेरे बच्चे। जो भी तुमने अच्छाइयाँ की हैं, अब तुम्हारे साथ वही अच्छाइयाँ अच्छा फल बनकर तुम्हें खुशियाँ देने वाली हैं। खुशियों का महकता हुआ झोंका तुम्हारे जीवन को बदल देगा। तुम्हारी पूरी जिंदगी को अपनी खुशबू से महका देगा, और तुम और तुम्हारा परिवार अब उन खुशियों में खुश हो जाओगे। जब जीवन का एक द्वार बंद हो जाता है, तब प्रभु तुम्हारे लिए कई द्वार खोल देते हैं। इसलिए कभी भी जिंदगी में हार नहीं माननी चाहिए। यदि तुम्हारा एक दरवाजा बंद हो चुका है, तो मैंने तुम्हारे लिए कई दरवाजे खोल दिए हैं। बस तुम्हें उन्हें देखने की आवश्यकता है। ऐसा करने से तुम्हारे मन में उठने वाले सभी प्रश्नों का उत्तर तुम्हें उसी क्षण प्राप्त हो जाएगा, और तुम्हें जो शांति मिलेगी, उस शांति से तुम्हारे मन का भटकना बंद हो जाएगा। आजकल का प्राणी अपने जीवन में अपने स्वार्थ में ही गुम है। उससे अच्छा बुरा कुछ भी नजर नहीं आता। मेरे बच्चों, अपनी प्रार्थना और कर्मों पर विश्वास रखिए, क्योंकि भगवान जी ने जो आपके लिए लिखा है, वह आपको निश्चित ही मिलकर रहेगा। मैं तुम्हारी रक्षा के लिए सदा तत्पर रहूंगा। तुम्हें जब कभी भी मेरी आवश्यकता होगी, मैं तुम्हें तुम्हारे समीप ही मिलूंगा। तुम्हें मुझ पर पूर्ण विश्वास रखना होगा। कोई भी तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है। यह धन माया सब कुछ यहीं रह जाएगी। आपके साथ जाएंगे तो आपके अपने कर्म। इसलिए अपने जीवन में अच्छे कर्म करें, अच्छी वाणी बोलें, लोगों की मदद करें। आप अपने आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ो और सफलता को प्राप्त करो। जो तुम चाहते हो वह तुम्हें मिलेगा। तुमने जीवन में बहुत संयम रखा है, जिससे मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। अब तुम्हें तुम्हारे कर्मों का फल मिलने वाला है। कभी भी जीवन में गुजरी हुई बातों को नहीं सोचना चाहिए, ना ही अपने आने वाले कल को लेकर चिंतित होना चाहिए। जो आज है बस उसी में खुश रहना चाहिए, क्योंकि यह जरूरी नहीं है
कि किसी को चोट पहुंचाने के लिए आप किसी शस्त्र का इस्तेमाल करें। अगर आप अपनी वाणी से किसी को अपशब्द बोल देते हैं तो वह भी किसी शस्त्र से कम नहीं होता। जीवन में आपको ऐसे बहुत लोग मिलेंगे जो आपको बहुत मीठा बोलते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर आपके लिए जहर घोल कर रखते हैं। ऐसे लोगों को पहचानना काफी मुश्किल होता है, लेकिन जब आप ऐसे लोगों को पहचान लें तो उन्हें अपने जीवन में स्थान ना दें। तुम्हारे घर में सदा से ही धन की कमी बनी रहती है, परंतु मेरे संदेश के बाद जो चमत्कार तुम्हारे जीवन में कल सुबह होगा वह तुम्हें धन से संबंधित सभी परेशानियों से सदा के लिए मुक्त कर देगा तथा तुम अपने जीवन में बहुत खुश रहोगे। इसलिए केवल आज मुझे याद करके तुम ऐसा सोचना। ऐसा करने से तुम्हारे मन में पूरी रात मेरा ख्याल आएगा तथा वह चमत्कार जो कल होने वाला है तुम्हें निश्चित तौर पर सुबह ही मिल जाएगा। यह जीवन इतना रहस्यमयी है, इसको समझना तुम्हारे लिए भी बहुत कठिन है। मेरे बच्चे, संसार की सबसे सुंदर रचना मैंने मानव का यह शरीर बनाया है जो आज तुम्हारे पास है, किंतु तुम अपनी नादानी और अपने आलस के कारण खुद को नहीं पहचान पाते। जब तक तुम खुद को स्वयं नहीं पहचानोगे तब तक तुम्हारा जीवन ऐसा ही बना रहेगा। इस जीवन में परिस्थितियाँ निरंतर बदलती रहती हैं, किंतु तुम्हें अपने ऊपर संयम रखना होगा। मेरे बच्चों, संसार में कोई किसी का नहीं है। तुम अपने जीवन की लड़ाई लड़ने आए हो और यह जीवन तुम्हें मेरे कारण प्राप्त हुआ है, लेकिन तुम यदि अपने जीवन की बर्बादी ऐसे ही करते रहोगे तो वह दिन दूर नहीं जब तुम हमेशा के लिए खुद को खो दोगे। इस जीवन में सबसे महत्वपूर्ण समय है। समय के अनुसार नहीं चलने पर तुम्हें सब कुछ छोड़ना पड़ सकता है। इसलिए मेरे बच्चों, अपने जीवन के महत्व को आज से समझ लो। तुम अपने चेतन मन से यह बात निकाल दो कि तुम्हारे पिता तुम्हारे साथ नहीं हैं। मैं सदा ही तुम्हारे साथ था और आगे भी तुम्हारे साथ रहूँगा। मैं हर उस पल तुम्हारे पास रहता हूँ जब भी तुम उदास होते हो। लेकिन एक बात मेरी याद रखना मेरे बच्चों, यदि तुमने इन दुखों को अपने जीवन में देखा है तो उसके पीछे भी कोई ना कोई कारण रहा है, तभी तुम्हारे जीवन में वह दुख आए। क्योंकि जो भी होता है वह जीवन में अच्छे के लिए होता है और जो अब होगा वह भी अच्छे के लिए होगा। ईश्वर के दिखाए गए मार्ग पर यदि तुम चलोगे तो तुम्हें जीवन में किसी प्रकार के दुखों का सामना नहीं करना होगा और ना ही तुम कभी स्वयं को अकेला पाओगे, क्योंकि ईश्वर सदा ही अपने बच्चों को वह रास्ता देते हैं जहाँ पर उनकी भलाई हो, और यही रास्ता मैंने तुम्हें दिया है जिस पर तुम्हें चलना है। किंतु जो बच्चा उस रास्ते को छोड़कर दूसरे रास्तों पर चलता है उसका जीवन ऐसे ही व्यर्थ निकल जाता है। इसलिए मेरे बच्चों, भगवान द्वारा दिखाया गया रास्ता खुद भगवान द्वारा बनाया गया रास्ता होता है। हमें अपने जीवन में दूसरों की बातों को हमेशा ठीक प्रकार से सुनना चाहिए। ऐसा करने से हो सकता है कि वह हमें ऐसा मार्ग दिखा दें जिस पर केवल खुशियाँ ही खुशियाँ हो। इसलिए हमें दूसरों की बातों को भली प्रकार से सुनना चाहिए। मेरे लिए तुम्हारा खुश रहना अति आवश्यक है।
तुम्हारी खुशी से बढ़कर मेरे लिए कुछ भी नहीं है। इसलिए मेरे बच्चों, तुम अपने पिता पर अपने सारे दुखों को छोड़ दो, मैं तुम्हें खुशियाँ प्रदान करूँगा। मेरे बच्चों, अब तुम उठो और आज के दिन का स्वागत करो, जो तुम्हारे लिए बेहतरीन रूप से तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है, और दुनिया को दिखा दो कि हर दिन एक सुनहरा दिन होता है। अपने प्रभु का नाम लेकर उन सभी कार्यों को करो जो तुम्हें करने हैं। जिन कार्यों को तुम करने की सोच रहे हो, उनमें सफलता दिलाना मेरा कर्तव्य है। परंतु तुम यह याद रखना कि तुम्हारी मेहनत में कोई कमी ना रहे, उसका फल मैं तुम्हें अवश्य प्रदान करूँगा। अब तुम अपने इस दिन को एक बेहतरीन दिन में बदल दो। इस दिन को इस तरह से जियो कि यह तुम्हारे जीवन का सबसे खास दिन हो। यदि तुम हर रोज़ इसी तरह से जियोगे तो हर दिन तुम्हारे लिए खास बनेगा और तुम सब कुछ हासिल करते चले जाओगे। अब अपने जीवन में आगे बढ़ो मेरे बच्चे, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हें किसी मोड़ पर मैं अकेला नहीं छोड़ूंगा, यह मेरा वचन है। बस तुम अब अपने निराश जीवन को छोड़कर मेरे द्वारा दिखाए गए मार्ग पर चलना शुरू कर दो। मैं तुम्हें कभी किसी के आगे नहीं झुकने दूंगा। इसलिए मेरे बच्चों, अब तुम्हें इस नए दिन की शुरुआत अपने प्रभु के साथ ही करनी है। मेरे लिए किसी भी चीज को कर पाना पल भर का काम है, लेकिन उसके बाद भी मैं इस सृष्टि को सदा चलाता हूँ। यदि मैं भी इस सृष्टि को चलाना छोड़ दूँ तो मेरे बच्चों, इस पूरे ब्रह्मांड में जीवन ठहर जाएगा, क्योंकि मैं ही एक ऐसी शक्ति हूँ जो तुम्हारे जीवन को चला रहा हूँ। यदि मैं भी अपना कार्य करना छोड़ दूँ तो तुम्हारे जीवन से सदा के लिए सब कुछ हट जाएगा। मेरे बच्चे, चाहे भगवान हो या फिर इंसान, जो कार्य करता है उसे ही सब कुछ मिलता है, और जो बिना कार्य के रहना चाहता है उसे कभी कुछ भी नहीं मिल पाता है। यह सत्य अटल है और यही सत्य है इस संसार के अंत तक हमेशा बना रहेगा। जिंदगी में ऊपर उठने के लिए पंखों की ज़रूरत पक्षियों को होती है। इंसान को जिंदगी में ऊपर उठने के लिए विनम्रता की ज़रूरत होती है। जितना वह विनम्र लोगों के साथ रहेगा, धैर्य रखेगा, संयम रखेगा, उतना ही वह ऊपर उठेगा। आज जो आपके जीवन में संघर्ष चल रहा है, वह आपके आने वाले समय की ताकत बनेगा। इसलिए अपने जीवन में आई परेशानियों से लड़ना सीखो और आने वाले जीवन को आप अच्छा बनाइए। मेरे बताए गए संदेश को अपने जीवन में अपनाएं। हमेशा धैर्य और संयम से काम लें। जीवन में हर कार्य करने की इच्छा रखो। मेहनत करने से घबराओ नहीं। अब मैं अपने लोग वापस जाना चाहता हूँ और आपको यही समझाना चाहता हूँ कि जीवन बहुत अनमोल है, इसे खुशी से जिएं।